क्योंकि कई जन्मों से, कई पीढ़ियों से हमने सिर्फ वही देखा है कि ये कृष्ण है, ये माता की मूर्ति है, ये शिव जी का है, ये इसका है, वो उसका है। और हम लोगों ने सिर्फ वो मूर्ति में से हम बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि इंसान के अंदर जो इंसान मूर्ति है, उसके अंदर जो परमात्मा है, वो परमात्मा को हमने पहचाना ही नहीं। और सामने वाले के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, हम उसको पहचानेंगे कैसे, जब हम खुद के अंदर जो बैठा हुआ है हमने उसको ही नहीं पहचाना। क्योंकि मैं भी उस एक मालिक का रूप हूं, मैं भी उस मालिक का रूप है, मैं भी मालिक का ही रूप हूं, तो मेरे अंदर भी कुछ है। जैसे कि हमारी कल बात हुई थी कि हमने एक बार बात की थी गुरुजी से, तो मैंने उनको कहा था कि मैं जो चलूंगा, मैं स्लोगन डालूंगा, वन मैन वन यूनिवर्स। तो आपके अंदर, मेरे अंदर भी वही बैठे हुए हैं, सिर्फ हमको पहचानना जरूर है कि वो हैं। और गुरुजी का काम यही है कि आपको समझा के, बना के, घड़ के वो उस अवस्था तक पहुंचा देते हैं कि तेरी पहचान तुझसे हो गई, क्योंकि तू ही आत्मा है, तेरी ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। और यही होता है आत्मा और परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो गुरु करवाता है। हम लोग बहुत कुछ करने में व्यस्त रहते हैं, और जो गुरुजी ने करवाया हुआ है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में और एकदम सरलता से, एकदम साधारण मनुष्य के जैसे हमारे से मिले हुए हैं, इसलिए हमको उनकी वैल्यू ही नहीं रही। हम बड़े बड़े हिमालय के आश्रमों में घूमते रहते हैं, वो बोलते मैंने जो है जहाज बनाया हुआ है, यहाँ रह लो, ये तुम्हारे यही काफी है। आपने कभी देखा उन्होंने बोला हुआ है कि बेटा इधर की यात्रा करो? मैंने एक चीज उनसे सुनी हुई है, बेटा सिर्फ एक ही यात्रा करना, हरिद्वार जाना, डुबकी लगाना, मेरे बाप की समाधि पे माथा टेकना और वापस आ जाना। और जब तुम माथा टेको तो मेरा भी टेक देना। और सबने यही सुना होगा, हरिद्वार जाओ, डुबकी लगाओ, समाधि पे माथा टेको और आ जाओ। उन्होंने कभी नहीं बोला होगा इधर जाए यार, उधर जाए, ये मंदिर करके, ये तीर्थ यात्रा कर, वो कर। उन्होंने जीवन भर अपना सब कुछ समय, अपना सब कुछ हमारी आत्मा के उत्थान के लिए, हमको हमारी पहचान दिलाने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, हमारी आत्मा से हमारी पहचान कराने के लिए, आत्मा भी हमारी, शरीर भी हमारा, और वो मेहनत कर रहे हैं कि तुम पहचान लो कि तुम कौन। तो ऐसा गुरु कहां मिलेगा आपको, जो कि आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगता है कि बेटा ध्यान गुरु में रखना ना, सिर्फ। अब पूरा जीवन लगा दिया उसने हम लोगों को बनाने के लिए, हम लोगों को गणित करने के लिए, हम लोगों को आकार देने के लिए, हम लोगों को स्थापित करने के लिए, और हमको हमसे पहचान कराने के लिए। हाँ, जिनकी दृष्टि है, जिनके पास में दृष्टि है या जो देख सकता है, उन्होंने देखा हुआ है गुरुगांव में भी हजारों आत्माओं को सेवा करते हुए। आपको लगता है मैं और वहां जाते हैं सेवा करने के लिए? जितनों को आप बेचते हो कि जा मालिक के चरणों में पहुंच, वो भी वहां पर अपने 3 शरीर, पंच तत्व का शरीर होता है, उसमें से मिट्टी और पानी निकल जाता है तो 3 तत्व का रहता है। तो 3 तत्व के शरीर के लोग आपको वहां हजारों की तादाद में मिल जाएंगे, जो सेवा कर रहे हैं अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने आगे के जीवन के उत्थान के लिए, अपने आगे के जीवन को सुखी करने के लिए वहां पे हजारों लगे हुए हैं। सिर्फ ये है कि आपकी और मेरी दृष्टि में वो दिखते नहीं है। जब वो दृष्टि आ जाएगी तो आपको दिखेंगे हजारों घूमते हुए, हजारों सेवाएं करते हुए। मेरे को वैल्यू हर चीज की है। बोले क्या यार, रिकॉर्ड कर लेना मंथन। बोले क्यों? तो बोले मेरे पास जब टाइम रहेगा जब सुनूंगा। बोले ठीक है। और डॉक्टर ने बुला लिया कि आ जाना बेटा 5 बजे, नहीं तो तेरा नंबर नहीं लगेगा, 2 दिन सलाइन लगानी है। तो आप 5 बजे जरूर पहुंच जाओगे, 4:45 ही पहुंच जाओगे। क्यों? तो बोले सलाइन लगवानी है। वो शरीर के लिए, हम लोग शरीर के ऊपर उठे ही नहीं है, और ना हमारी चाहत है शरीर के ऊपर उठने की, और ना हमने कभी सोचा है कि हम शरीर के ऊपर उठेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा 5 दिन का टाइम है यार, चलो गुड़गांव चलते हैं, वहां थोड़ी सेवा कर लेते, चलो अपने यहाँ का ही स्थान है वहां सेवा कर लेते।
चलो यार पुणे स्थान पे ही चलते हैं, चलो वहां पे कोई नहीं तो महेश गुरु जी मिलेंगे, तो मिलवानी गुरु जी मिलेंगे, तो देशपांडे गुरु जी मिलेंगे, तो कोई मिलेगा, अपन उसके साथ बैठेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे, थोड़े आध्यात्मिक उत्थान की, आत्मा के उत्थान की बात करेंगे। कुछ नहीं, 3 घंटे तो बोले यार चल कहीं घूम के आते हैं, पिक्चर देख के आते हैं, कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं। टाइम को वेस्ट कर देंगे, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है इन्वेस्ट क्या होता है और वेस्ट क्या होता है, और हमारे भले के लिए क्या है और हमारे बुरे के लिए क्या है। लाखों रुपए खर्च करके हम आत्मा के उत्थान के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे फुकट में जो बैठे हुए थे, जो खिला भी रहे थे, पिला भी रहे थे, आशीर्वाद भी दे रहे थे और उत्थान के लिए काम भी कर रहे थे, उसकी वैल्यू ही नहीं। लाखों रुपए खर्च करते हुए देखा है मैंने लोगों को, ब्याज पैसा लेके, लोन लेके कोर्स करते हुए लोगों को भी देखा है। और जब सब जगह अटक गए, जब दौड़ते हुए आते थे, गुरुजी अटक गए, अब क्या करूं? हाँ बेटा मैं तो बैठा ही हूँ निकालने के लिए, आज फिर भी मना नहीं करते थे, फिर भी बोलते थे अच्छा ठीक है बेटा आज मैं हूं ना। इसलिए मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप उनकी मेहनत पे जरा सोचो कि उन्होंने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की है, हम उसका रिटर्न क्या दे रहे हैं? आश्रम आश्रम घूम के ये रिटर्न है? नहीं। मेरे घर से वो सुगंध निकले, मेरे घर से वो सुगंध निकले गुरु की, और ये पूरा वातावरण गुरुमय हो जाए। हम भूले हुए भगवान थे, हमको हमारी पहचान गुरु ने दिलवाई, और हर देवता चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके कोई भी हो, उनको उनकी पहचान कराने वाला, उनको स्थापित करने वाला गुरु ही, और गुरु से शक्ति कोई बड़ी नहीं है। जो परिभाषित नहीं हो सकता है, जो अनंत है, वही गुरु है। ना उसको कोई परिभाषित कर सकता है, ना उसको कलमों से कलम से लिख के पोथी पुराण में बांध सकता है। तो वो साक्षात हमारे सामने, हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर उन्होंने मेहनत की हुई, तो हम उसकी मेहनत को साकार करें। और अब ये टाइम आ गया है, आज ये जो मैं और आप सब बैठे हुए हैं मंथन के ऊपर, ये हमारे आगे की तैयारी के लिए है। आप लोगों को तैयार होना है, खुद को मजबूत करना है, क्योंकि अब जो समय आया है वो सही समय, हमको हमारे मालिक ने, हमारे बाप ने हमको जो शिक्षा दी हुई है, जो हमको जिस कार्य के लिए उन्होंने पैदा किया हुआ है, वो काम करने का समय आ गया है। आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, मुझको भी होना पड़ेगा, आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। आज इस पृथ्वी पे मार्गदर्शक की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, और मार्गदर्शक की भी जरूरत है। तो आपको मार्गदर्शन भी देना है, आपको मार्गदर्शक भी बनना है। आपको अपने पिता की सुगंध को फैलाना है, अपने पिता के बताए हुए मार्ग को आगे कार्य करना है। आज हर आदमी के चेहरे पे देखो डर है, हर आदमी के चेहरे पे देखो तो भय है। तो वो भय और डर के मार्गदर्शक की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, इंसान को इंसान की पहचान कराने की जरूरत है, इंसान को इंसान बताने की जरूरत है। आपके ऊपर इतनी मेहनत की हुई है, आपकी आत्मा से आपने पहचान करा दी, आपकी आत्मा से आपको मिलवा दिया है, आपको परमात्मा का रूप दे दिया है। तो आप परमात्मा जब हो तो आपको आगे का काम करना है, क्योंकि जब तक कि हमारे अंदर परमात्मा है, जब तक गुरु है, शिव है, जब तक कि हमारी वैल्यू है। और जैसे ही शिव निकल जाएगा, शव हो गया। तो जब मालिक निकल गया तो हमारा शव हो गया, उसके बाद हमारी वैल्यू ही नहीं है। बाकी कोई भी जानवर का शरीर आप काट के लेके जाओ, उसकी मुंडी अलग करके लेके जाओ, बिक जाएगा। इंसान का लेके जाओ तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, पुलिस वाला और मरवाएगा ये। यानी हमारी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि मालिक है हमारे अंदर, जब तक शिव है, जब तक कि आपके शरीर की, जब तक कि आपकी वैल्यू, उसके बाद में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके इस शरीर को उन्होंने जो भी कुछ दिया हुआ है, इस शरीर का, इस आत्मा का सदुपयोग कर लो, लोगों को मार्ग दिखाओ, मार्गदर्शन दो। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कभी जमीन से जुड़े हुए रहना, माथा उनके चरणों में टिका हुआ रखना, ईगो नहीं आने देना।
कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मैं कर रहा हूँ, उस दिन टांगा पलटी हो जाएगा और घोड़े फरार हो जाएंगे, सिर्फ आप ही आप रहोगे और गुरु निकल जाएगा। उनके चरणों में माथा टिका रहे, उनके ही मार्गदर्शन में हम कार्य करते रहे। हजारों विपदाएं आएगी, हजारों स्पीड ब्रेकर आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो उनके चरणों में और उनके बताए हुए मार्ग में लगा रहे। तो जो चीज के लिए उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की है, हमारे आत्मा से हमको परमात्मा तक पहुंचाया, परमात्मा के सांचे में ढाल के आज हमको जिस कार्य के लिए उन्होंने तैयार किया हुआ है, हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। क्योंकि किस्मत वाले जो होते हैं उनको ही पनाह मिलती है मालिक आपके चरणों में। यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता। क्या आज के लिए इतना काफी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। कोई भूल चूक कोई हो तो माफी चाहते हैं।